डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे आरयूएचएस का एक एग्जाम पेपर 2020 में आया था, जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी का बी फार्म का सिलेबस वाला है, जो फिफ्थ सेम की बात करेंगे आज। फिफ्थ सेम में इसमें देखेंगे कि इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको पहला, जैसे ये 30 तारीख को 2020 में हुआ था, जनरली इंस्ट्रक्शंस ये होते हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, फिफ्थ सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, फिफ्थ सेमेस्टर की एंड सेम की बात कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है। और इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे मैं वो बात करता हूँ। सेक्शन ए में क्वेश्चन आया था कौन सा, जिसमें पहला क्वेश्चन था, मतलब सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन करने होते हैं, आप लोगों को ये पता होगा। जिसमें पहला क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट, व्हाट इज द 1% ऑफ डेक्सट्रोज। दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेगमेंटेशन टेस्ट और ऑन रबर बंग्स। थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एरोसोल सिस्टम। फोर्थ क्वेश्चन था, नेम वेरियस इंग्रेडिएंट्स इन आई ऑइंटमेंट। और फिफ्थ क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोल्ड एंड वेनिसिंग क्रीम्स। दोस्तों, इसमें आपको बहुत छोटे छोटे आंसर्स में लिखना था। इस तरह से आपको आइडिया मिल गया होगा। पहले सेक्शन में आपको, ए सेक्शन में आपको आंसर किस तरह से करना है। दूसरा इसी का क्वेश्चन था, जिसका सेक्शन ए की ही बात चल रही है, जिसमें शॉर्ट में आंसर देना था। जिसमें आपको सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे। पहला था, इनुमरेट वेरियस प्री फॉर्मुलेशन फैक्टर्स अफेक्टिंग टेबलेट फॉर्मुलेशन। दूसरा क्वेश्चन था, इनुमरेट वेरियस ग्रेनुलेशन मेथड्स एंड ग्रेनुलेटर्स यूज्ड इन द इंडस्ट्री। थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट आर द वेरियस इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट इन टेबलेट फॉर्मुलेशन। और फोर्थ क्वेश्चन था, डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। और फिफ्थ क्वेश्चन था, नेम वेरियस स्पेशल एजेंट्स यूज इन सनस्क्रीन क्रीम्स। इस तरह से ये क्वेश्चंस हो गया। इसमें से आपको अगेन सारे के सारे क्वेश्चंस करने थे यहाँ पे, मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं था। तो ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बी सेक्शन आता है। बी सेक्शन में ध्यान देना, इसमें कोई से 2 क्वेश्चन करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे। तो पहला है, एक्सप्लेन वेरियस डिफेक्ट एनकाउंटर्ड इन टैबलेट कंप्रेशन कोटिंग एंड देयर रेमेडीज। तो ध्यान देना, यहाँ पे टैबलेट कंप्रेशन और टैबलेट कोटिंग में जो डिफेक्ट्स थे वो आपको लिखने थे, और उसके जो रेमेडीज थी वो चीज आपको लिखनी थी। फिर दूसरा है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट पायरोजन एंड एंडोटॉक्सिन टेस्टिंग इन पेरेंटर्स। ध्यान देना, पायरोजन क्या होता है इसके बारे में डिटेल लिखना था, केमिकल नेचर, और इसके बाद में इसके टेस्ट, कौन कौन से पायरोजन टेस्ट होते हैं उनका प्रोसीजर लिखना था। और एंडोटॉक्सिन टेस्टिंग की, कौन कौन से एंडोटॉक्सिन होते हैं, उनकी टेस्टिंग किस तरह से करते हैं, वो सारी चीज लिखनी थी। कीप इन माइंड, यह 10 नंबर का सवाल था, तो वो आपको उसी तरह से आंसर करना था। फिर आता है, एक्सप्लेन इन डिटेल ऑन कोल्ड फिलिंग एंड प्रेशर फिलिंग मेथड्स फॉर एरोसोल। तो यहाँ पे कोल्ड फिलिंग क्या होती है, सबसे पहले आपको एरोसोल के बारे में लिखना था। एरोसोल क्या होता है, उसके बाद में एरोसोल मतलब सब डेफिनेशन के बाद में, उसके बाद में आपको क्या लिखना था, इसकी मेथड्स कौन कौन से, उनकी लिस्टिंग करके फिर फिलिंग और प्रेशर फिलिंग के मेथड्स डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये 10 नंबर का सवाल है, तो पूरा का पूरा लिखना है। इस तरह से बी सेक्शन हो गया। सी सेक्शन का छठे नंबर का सवाल 6 सेक्शन में आ रहा है, जिसमें एनी 4 लिखना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, 5 ऑप्शन क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन करने हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ पार्टिकल साइज एंड शेप इन फॉर्मुलेशन प्रॉपर्टीज। तो ध्यान रहे, शेप और साइज वाले पार्टिकल चीज लिखनी है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे दोनों को, शेप एंड साइज के। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, एक्सट्रूडर एंड सेफ्रोनाइजर, इन दोनों में शॉर्ट नोट लिखना है। बेस एडजॉर्प्शन एंड मिनिमम ग्राम फैक्टर, ये क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीज लिखनी थी। फिर आता है नेक्स्ट, शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट। शुगर कोटिंग में कौन कौन से कंपोनेंट्स लिए जाते हैं और उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसकी स्टेप्स क्या होती है, ये चीज आपको लिखनी थी। और फिर उसके बाद में, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ जिलेटिन एंड सेल। तो ध्यान देना, जिलेटिन बनाने की कौन कौन से होते टाइप्स, कौन कौन से होते हैं, और उसका शेल बनाने के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो आपको फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखना था, क्योंकि एग्जामिनर फ्लो चार्ट में ही पूछ रहा है। इस तरह से आपका 6th क्वेश्चन हो
गया जिसके 4 क्वेश्चन करने थे। 7th क्वेश्चन है एनी 3, मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन है जिसमें 3 क्वेश्चंस करने हैं। इनुमरेट वेरियस क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर पैकेजिंग मटेरियल, यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो टेस्ट आपको कंप्लीट डिस्क्राइब करने हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है इनुमरेट वेरियस प्रोपेलेंट यूज्ड इन एरोसोल एंड देयर नोमेनक्लेचर कांसेप्ट। एरो प्रोपेलेंट क्या होते हैं, उसके डेफिनेशन के बाद में उसका क्लासिफिकेशन में उसका वेरियस आ जाएगा, क्लासिफिकेशन के साथ में उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो चीज आपको बतानी है, जैसे फ्रीओन्स वगैरह होते हैं। फिर लाइफलाइजेशन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना था, लाइफलाइजेशन होता क्या है, और उसके बाद में आपको इसका प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर और इसका प्रिंसिपल ओके इसका प्रिंसिपल, ये सारी चीज आपको लिखनी थी। और उसके बाद में है एनवायरमेंटल कंट्रोल फैसिलिटी फॉर पेरेंटल, मतलब किस तरह का एनवायरमेंट होता है वो चीज आपको लिखना है, जिससे मतलब किस तरह का एसेप्टिक सिचुएशन होनी चाहिए, किस तरह की पार्टिकल होना चाहिए, कितना पार्टिकल होना चाहिए, ये सारी चीज आपको कंप्लीट डिस्क्राइब करना था। ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल करना है, ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं फार्मेसी से रिलेटेड, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड, लगातार मैं अपडेट करता रहता हूं। तो कोशिश करें इसको अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्किल को जितना हो सकता है शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके और अपने साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सके। थैंक यू वंस अगेन।